स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरे आपका। और आज हम जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा है और उसका उपयोग क्यों और कैसे किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। बहुत सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि चाइना के हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्ल्ड के बहुत सारे वेरियस हेल्थ डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो आपके पेशेंट है उस पर आप प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करो, इसमें 70 से 80% आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो चाइना ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चाइना ने बताया कि मैंने लगभग 10 पेशेंट पे, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि मैंने 10 पेशेंट पे ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ किया, जिसमें से 7 या 8 पेशेंट मेरे बिल्कुल ठीक हो गए। तो शायद आप भी यूज़ करो, आपको बेनिफिट हो इससे। तो अब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जानने से पहले 2-3 वर्ड को आप जान लो, क्योंकि मैं इसका बार बार यूज़ करूँगा। आप केयरफुली होकर सुनना, नहीं तो ये मिस कर जाओगे, तभी आप ठीक से समझ पाओगे। देखिए, एंटीबॉडीज़ और एंटीजन में क्या अंतर होता है। देखिए, एंटीजन वैसा होता है जैसे आपके शरीर में कोई बाहरी पैथोजेंस, यानी कोई खतरनाक कोई कीड़ा या बैक्टीरिया आपके शरीर में जो इंटर कर गया हो, उसे एंटीजन बोलते हैं। और उससे लड़ने के लिए जो शरीर आपका प्रोटीन बनाता है उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडीज़ प्रोटीन। ठीक है। एक और वर्ड को आप समझ लो, कन्वेलेशन पीरियड। ये कन्वेलेशन पीरियड क्या होता है, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे, ये कन्वेलेशन पीरियड समझोगे तभी आप इसको प्लाज्मा थेरेपी को ठीक से समझ पाओगे। कन्वेलेशन पीरियड वैसा पीरियड होता है जैसे आपको बुखार हुआ तो 10 दिन आप बुखार हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप 11वें दिन बिल्कुल अचानक ठीक हो जाओगे, क्योंकि बॉडी आपका रिकवर कर रहा होता है। तो मान के चलो कि 10 दिन बुखार ठीक हो गया, 5 दिन जो बॉडी रिकवर करने का जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं कन्वेलेशंस पीरियड। क्योंकि इस समय आपका बॉडीज जो क्या होता है, जो आपके शरीर में पैथोजेंस जो इंटर किए होते हैं, वो उस समय आपका बॉडीज जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर लिया होता है। दोस्तों, एक बात चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज वैसा ही तैयार करे। जैसा आपके शरीर में वायरस इंटर करेगा वैसा ही आपका शरीर जो है एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे आप मच्छर का दवा यूज़ करते हो, तो आप एक बार यूज़ करते हो तो कुछ दिन वो मच्छर मरता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं मरता है, क्योंकि उसका बॉडीज एंटीबॉडीज़ उस दवा के खिलाफ तैयार कर लिया होता है। फिर आप दूसरा दवा यूज़ करते हो, दूसरे वैरायटी का दवा, तो फिर वो कुछ दिन मरता है, लेकिन फिर उसके बाद वो देखते हो नहीं मरता है या उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडीज़ फिर एंटीबॉडीज़ उस दवा के खिलाफ तैयार कर लिया होता है। ठीक है। तो हर वायरस के खिलाफ, हर पैथोजन के खिलाफ बॉडी अलग अलग तरीके से अपना एंटीबॉडीज तैयार करता है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी। देखिए, यदि आपको किसी के बॉडी से यदि आप 1 यूनिट ब्लड निकालते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उससे प्लाज्मा निकालोगे। यदि ब्लड आप निकालोगे तो वो रेड कलर का होगा। उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। जैसे उसमें 45% होता है रेड ब्लड, 1% होता है प्लेटलेट्स एवं वाइट ब्लड, जबकि 54% होता है आपका प्लाज्मा। अब आप इसको केयरफुली सुनना। उसमें होता है 45% होता है रेड ब्लड, 1% होता है वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट्स, और 54% होता है उसमें प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा की हम बात करेंगे। ठीक है। तो जब जैसे कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति यदि जूझ रहा हो, या कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति अगर ठीक हो गया हो, मान लो 100 पेशेंट है, उसमें से 70% कोरोना वायरस से रिलेटेड है और वो ठीक हो गए हैं 70%, या 70 लोग उसमें जो ठीक हो गए हैं, तो उनका बॉडीज़ क्या होता है, उस कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार कर लिया होता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, जैसे मैंने बताया है कन्वेलेशन पीरियड में, तो इस कोरोना वायरस के अनुसार एंटीबॉडी जो तैयार किया रहता है वो मिलता है प्लाज्मा में। ठीक है। अब प्लाज्मा में जो मिलता है, तो प्लाज्मा आप निकालोगे कैसे शरीर से? आप तो पूरी आपको ब्लड को निकालना पड़ेगा। जैसे 1 यूनिट ब्लड को आप निकाले जी। दोस्तों, ध्यान रखना, ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा कारगर हो सकता है ब्लड निकालना, क्योंकि जो कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं, क्योंकि उनका बॉडीज कोरोना वायरस से एंटीबॉडीज तैयार किया होगा तभी वो ठीक हुए होंगे। जैसे मैं कन्वेलेशन पीरियड में बुखार का एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है। तो उनका एंटीबॉडीज जो तैयार हुआ रहता है, उसी एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा से
प्लाज्मा में वो इंटर रहता है, उस प्लाज्मा को निकालना होता है। तो आप 1 यूनिट किसी का ब्लड निकालोगे तो उस 1 यूनिट में आप सर्टिफिकेशन के द्वारा फिर उसमें से प्लाज्मा निकालोगे, ठीक है। और उस प्लाज्मा की टेस्टिंग होती है कि उसमें कोई अन्य डिजीज़ तो नहीं है, जैसे एड्स या अन्य कोई वायरस से रिलेटेड कोई उसमें डिजीज़ तो नहीं है, ऐसा पता चला कि चढ़ा दे उसको भी वो बीमारी हो जाए, ठीक है। तो इसको टेस्टिंग होती है, उसके बाद उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि उसका भी एंटीबॉडीज़ जल्द ही तैयार हो जाए। अब देखिए इसमें भारत भी इसमें बहुत सारे युद्ध स्तर पे काम कर रहा है, यूएसए भी काम कर रहा है और ब्रिटेन ने भी काम कर रहा है। ब्रिटेन ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी जो है, मैं इसका यूज़ अगर ये सक्सेस होता है तो सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर पे करूँगा, क्योंकि डॉक्टर मेरे हेल्दी रहेंगे तभी वो इलाज कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे मैटर को आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस ग्रेट डे।